राम राम सभी देशवासियों को प्रणाम। जय हिंद जय भारत। आज आपको सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण जानकारियाँ देनी थी, इसलिए मुझको यहाँ पर आना पड़ा। प्यारे देशवासियों, पृथ्वीराज चौहान एक राजा ही नहीं बल्कि एक देशभक्त, जिसमें राष्ट्रवादी सोच कूट कूट कर भरी हुई थी, जिन्होंने अपना सारा जीवन अपने देश को समर्पित कर दिया। हमें गर्व है कि हम उनकी ही संतान हैं, पर आज हमारा कर्तव्य बन गया है कि हम जो उन्होंने पहले जो रीति रिवाज, जो अपना एक प्रकार से जो अपना स्थायित्व, जो अपना रुतबा, जो अपनी काबिलियत से जो कुछ उन्होंने अर्जित किया था, कहीं न कहीं वो हम छोड़ते या भूलते जा रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ ये बन गया है कि हम उनकी दी हुई शिक्षाओं पर खरे उतरे और अपने जीवन में उन शिक्षाओं पर लागू करें, अमल करें, विचार करें, सोच विचार करके उनको अपने जीवन में लागू करें। प्यारे भाइयों, जैसा कि सर्वविदित है, वो जो पृथ्वीराज चौहान थे, केवल ही राजपूत कास्ट से बिलोंग नहीं, बल्कि वो कास्ट से भी अपर लेवल का व्यक्तित्व था। हम उनको एक जाति में बांध नहीं सकते। वो एक अदम्य साहस वाला व्यक्ति, जिसने गोरी जैसी आक्रांताओं को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 16 बार हराकर अपनी दयालुता का परिचय दिया। वो करुणामयी थे, जिनकी आज के समय भरपूर एक हम कह सकते हैं कि सख्त ज़रूरत है ऐसे महान व्यक्तित्व की, जो कि इस पूरे देश को भटकते हुए युवाओं को एक सूत्र में, एक धागे में पिरोकर बांध कर रख सके। ऐसा शूरवीर कोई सदियों में 1 या 2% ही पैदा होते हैं। इनका जन्म अपने लिए नहीं, न अपने परिवार के लिए, बल्कि देश के लिए होता है। इन्होंने अपनी जवानी, अपना बचपन, अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा, सब कुछ जो कुछ भी अर्जित किया, सब देश के लिए किया। इसलिए हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम जात पात, लिंग भेद आदि से ऊपर उठकर अपने भारत को आगे बढ़ाने में अपना सहर्ष योगदान दें। प्यारे भाइयों, जब तक इस देश का युवा नहीं जगेगा, जागरूक नहीं होगा, तब तक ये जो पड़ोसी देश हैं, जैसे पाकिस्तान, चाइना, जितने भी अरबियन कंट्री हैं, ये हमारे ऊपर इतना बड़ा अधिकार हो जाएगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें एकजुट होना पड़ेगा। प्यारे देशवासियों, हम सभी एक ही पुरुष की संतान हैं। न हिंदू हैं, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, सभी एक ही धर्म है। सर्वस्व एकम धर्म। हम भारतवादी हैं
हिंदूवादी हैं, हम ऑल ओवर इंडियन। कुछ 1-2% हमारे समाज में ऐसे आक्रांता हो जाते हैं, जैसे आदिकाल में महाराणा प्रताप के समय बाबर, अकबर जैसे आक्रांता थे। उन्होंने न ही देश को लूटा बल्कि अपनी कूटनीति और अपनी क्रूरता के दम पर एक खूब ज़्यादा माहौल भी बनाया। इन्होंने सबसे पहले हमारे देश की संस्कृति को छिन्न भिन्न किया। हमारा देश जो कि आदिकाल से ही परंपरा, रीति रिवाज, त्योहारों का देश हुआ है, इसको इन्होंने खंडित करने का भरपूर प्रयास किया। लेकिन जो भारत है उसको आज तक कोई हिला नहीं पाया है। ये एक अखंड भारत है। इसको बनाने के लिए काफ़ी सारे वीरों ने, शहीदों ने बलिदान दिया। माँ भारती के सच्चे सपूत भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिनके बलिदान को हम कभी नहीं भुला सकते, जिन्होंने अपनी जवानी, जो कि जिस चीज़ के लिए होती है उस चीज़ के लिए नहीं होकर, और अपने देश को अपनी आन बान शान समझकर देश को समर्पित कर दिया। ऐसे महान क्रांतिकारियों को, शहीदों को सत सत प्रणाम। इनके शौर्य, इनकी गाथा को हम नहीं भुला सकते। हम इनके जो बलिदान हैं इनको हम व्यर्थ नहीं होने देंगे। हम अपने भारत को नहीं टूटने देंगे। हमें जो भी अपनी विरासत में मिला है हम उसको छिन्न भिन्न नहीं होने देंगे। सभी अपने भाई हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख, ईसाई, सभी एक धर्म है। महाराणा प्रताप हिंदू थे, शहीद भगत सिंह सिख थे। सभी भाइयों का बराबर योगदान रहा है।